बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अगस्त है और दिन है मंगल का। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। वैसे तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जो अहाता है वहाँ से व्लॉग्स करता हूँ, लेकिन इस वक्त क्योंकि बहुत शदीद बारिश हो रही है, फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी हो सकता था, लेकिन वहाँ पे जो तामीरात हो रही हैं, जिस तरह से काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मकबरा, एक नहीं कई कब्रें जो है वो खुदवाई थी और बनवाई थी, और एक जैसे मज़ार के अंदर मुख्तलिफ कब्रें होती हैं, इस तरह की कब्रें हैं जिनको कहा गया था कि इंसानी हकूक़ की कब्रें हैं, कि एक एक इंसानी हक जो है पाकिस्तान के लोगों को जो हासिल है उसकी कब्रें हैं, कि काजी फाइज ईसा ने उन इंसानी हकूक़ को दफन कर दिया। कि कोई ये उम्मीद लेकर ना आए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपको बुनियादी इंसानी हकूक़ देगी। अब जो तामीरात हो रही हैं, मैंने इसलिए कैमरे का रुख उस तरफ नहीं किया क्योंकि वहाँ अभी जो तामीरात यहाँ पे हो रही हैं उसका मंजरनामा इस तरह से पेश कर रहा है कि जैसे किसी छावनी के बाहर जो चौकियाँ बनी हुई होती हैं, तो लोग डर ना जाएं कि कहीं 27 तरमीम में ये तो नहीं आ रहा कि जिसने इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया तो बाहर खड़ी हुई चौकियों में खड़े हुए सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जो है इंसाफ की तवक्को रखने वालों को आने से पहले ही जो है वो पता नहीं उनके साथ क्या कर देंगे। तो ऐसे जैसे छावनी के बाहर चौकियाँ बनती हैं, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो तामीरात है वो छावनी के बाहर मौजूद चौकियों के मंजर पेश कर रही हैं। और अंदर जो हालात हैं वो मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। आज जस्टिस जाहिया खान साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। उनके साथ मौजूद है जस्टिस सफ़ी सदीकी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। इमरान खान साहब की 8 जमानतों का केस था। मैंने ये बात पहले भी अर्ज की थी कि जस्टिस जाहिया खान आफरीदी साहब को 9 मई का कोई केस अपने सामने नहीं लगाना चाहिए। उनको इसलिए कोई केस नहीं लगाना चाहिए क्योंकि जस्टिस जाहिया आफरीदी साहब जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगे हैं, जो सिलेक्ट हुए हैं, वो 9 मई की वजह से हुए हैं। 9 मई की वजह से सारा कुछ हुआ, इस निज़ाम को ख़त्म किया गया, अदलिया को बेवकूफ़ किया गया, अदलिया को यरगमाल बनाया गया, अदलिया को फतह किया गया, इंसाफ को कत्ल किया गया, और साथ ही 26 आईनी तरमीम की गई, और 26 आईनी तरमीम के नतीजे में जस्टिस जाहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगाया गया। वो इस 9 मई के बयानी के बेनिफिशरी हैं। जब वो इस 9 मई के बयानी की बेनिफिशरी हैं तो फिर कैसे वो 9 मई के केस में इंसाफ कर सकते हैं? पहले भी जस्टिस जाहिया आफरीदी साहब ने यह फैसला दिया था कि 9 मई के केसों में 120 दिन में ट्रायल मुकम्मल किए जाएं, और जस्टिस जाहिया आफरीदी साहब के इस हुक्म की वजह से ही ATC कोर्ट्स ने कई खवातीन को 10-10 साल की सजा सुनाई है। 14 अरकान असम्बली डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं और सैकड़ों बेगुनाह लोगों को सजाएं हो चुकी हैं। और इसके अलावा अपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडर हैं वो, अपोजिशन लीडर सेनेट के वो, और अपोजिशन लीडर पंजाब के, ये तीनों सजा याफ्ता हो चुके हैं। तीनों की सीटें खाली हो चुकी हैं। और कल मैं सुन रहा था सनाउल्लाह खान साहब को, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान नहीं दुनिया की तारीख में ये पहली बार हुआ है, दुनिया की तारीख में ये पहली बार हुआ है कि किसी मुल्क की सेनेट, कौमी असम्बली और उसके सबसे बड़े सूबे की असम्बली का तीनों अपोजिशन लीडर्स को जो है वो इस तरह के केसेस में कन्विक्ट कर दिया गया है, और उनकी कन्विक्शन से ये तीनों सीटें जो है वो खाली हो गई हैं। अब आए इस बात पर कि और फिर याहिया आफरीदी साहब को इसलिए भी ये केस नहीं सुनना चाहिए था क्योंकि याहिया आफरीदी साहब पहले भी जब 9 मई के केसों का उन्होंने फैसला दिया तो उन्होंने ऐसा फैसला दिया जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठते हैं। उन्होंने नहीं पूछा कि 9 मई में लोगों को 2-2 साल से जमानतें क्यों नहीं मिल रही, क्यों उनकी बरियत की दरखास्तों के फैसले नहीं हो रहे, क्यों उनके साथ जुल्म जबर बर्बरियत हुई है। एक सवाल भी नहीं पूछा, सिंपल उन्होंने कह दिया कि 120 दिन में सजाएं सुनाएं। अब आज इमरान खान साहब की, पहले ये हुआ कि इमरान खान साहब की जब जमानत की इधर केस फाइल किया गया तो उन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। तो सलमान अकरम राजा साहब आए, उन्होंने कहा कि सलमान सफदर साहब पाकिस्तान में नहीं है, 2 दिन में वो आ जाएंगे, 2 दिन बाद आप लगा दें। लंबी तारीख डाल दी जस्टिस जाहिया आफरीदी साहब ने, और लंबी तारीख डालकर और आज 12 अगस्त के लिए समाअत मुकर्रर की गई थी। आज जब समाअत शुरू हुई तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से जुल्फ़िकार अब्बास नकवी साहब आए, और ये वही हैं जो प्रोसिक्यूटर थे उसमें साइफर केस में भी, और फिर साइफर केस में इमरान खान बरी हो गए थे। तो वो आए और जाहिया आफरीदी साहब ने उनको कहा कि हम आपको नोटिस कर रहे हैं और आप तैयारी करके आएँ। और जो बात जस्टिस जाहिया आफरीदी साहब ने की है उसने सबको हैरान कर दिया है। कमरे अदालत में मौजूद वकला को, वकला इस पर क्या कह रहे थे वो आपको बताऊँगा, लेकिन मैं तो कोई हैरान नहीं हुआ, कोर्ट रिपोर्टर्स बिल्कुल हैरान नहीं हुए, क्योंकि हम जाहिया आफरीदी साहब को 6-7 साल से कवर कर रहे हैं और हमें पता है कि जस्टिस जाहिया आफरीदी साहब हर अहम केस में पतली गली से निकल जाते हैं और वो ऐसा कोई फैसला नहीं करते जो निज़ाम को नागवार गुजरे, जिससे किसी को कंप्लीट जो है वो जस्टिस मिले। अब आज उन्होंने बजाय इसके कि पहली बात तो यह है कि आज ही आप सुन लेते, मतलब नोटिस कौन सा भाई, 9 मई को हुए हुए
2 साल से ज़्यादा हो गए हैं और आज भी प्रोसिक्यूटर को तैयारी के लिए टाइम चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन खैर, एक तो उन्होंने आज फिर एक लंबी तारीख दे दी है, 19 अगस्त तक। जो तारीख प्रोसिक्यूशन ने मांगी वही याहिया अफरीदी साहब ने उनको तारीख दे दी। लेकिन असल बड़ा मुद्दा यह है कि याहिया अफरीदी साहब ने आज एक ऐसी बात की जिस पे कमरे अदालत में मौजूद हर वकील हैरान हो गया कि क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा यह है कि जो जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक बाजवा, इन दोनों ने जो फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ दिया उसमें उन्होंने पुलिस के गवाह हसाम अफजल की गवाही को बुनियाद बनाकर और इमरान खान की 8 केसों में जमानतें जो है वो मुस्तरद की। अब याहिया अफरीदी साहब ने आज ये कह दिया है कि हम केस के मेरिट्स में जाएंगे ही नहीं, हम पुलिस के उस गवाह की गवाही पे जाएंगे ही नहीं जो झूठा गवाह है, जो कहता है कि मैं जमान पार्क में टेबल के नीचे लेटा हुआ था, जो कहता है कि मैं पर्दे के पीछे छुपा हुआ था, उसकी गवाही पे कहते हैं हमने जाना ही नहीं है। और आज जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने सवाल तो उठा दिए हैं जस्टिस शहबाज रिजवी के कंडक्ट के ऊपर, जस्टिस तारिक बाजवा के कंडक्ट के ऊपर, जस्टिस आलिया नीलम जिन्होंने ये केस जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक बाजवा के पास लगाया है, उनके कंडक्ट पे तो सवाल उठा दिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने। लेकिन साथ ये भी कह दिया है कि हम उनके इस कंडक्ट के ऊपर, उनके इस गैर आईनी इकदाम के ऊपर, उनके इस गैर कानूनी इकदाम के ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे, ओपन कोर्ट में सलमान सफदर को बात भी नहीं करने देंगे और हम सिर्फ इस पॉइंट पे प्रोसिक्यूशन को सुनेंगे कि क्या जमानत के केस में मेरिट्स को टच किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। और ये भी उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी कि जस्टिस शहबाज रिजवी वगैरह का नाम लिए बगैर कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में अल्टीमेट फैसला कर दिया गया है, जमानत के केस में फाइनल डिसीजन कर दिया गया है, क्योंकि जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक बाजवा इन दोनों ने इमरान खान को मुजरिम साबित कर दिया जमानत के केस में। तो जस्टिस याहिया अफरीदी कहते हैं कि हम सिर्फ इस एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि आया वो जमानत के केस में मेरिट्स को डिस्कस कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, क्योंकि जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब की एक जजमेंट है और इस जजमेंट को, आसिफ सईद खान खोसा साहब की जजमेंट को इंटरनेशनली इसके हवाले दिए जाते हैं कि कई दुनिया की अदालतों में फिर इसको डिस्कस किया गया मुख्तलिफ फैसलों में, जिसमें उन्होंने कहा था कि जमानत का फैसला 2020 होना चाहिए, उसको शॉर्ट होना चाहिए, उसमें मेरिट्स को डिस्कस नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने शहबाज रिजवी साहब ने क्या किया है, जमानत इमरान खान की मुस्तरद करते हुए इमरान खान के खिलाफ फाइनल जजमेंट दे दिया है कि इमरान खान 9 मई का मरकजी किरदार है, मास्टरमाइंड है, इमरान खान ने साजिश की, इमरान खान ने फौज में हमले करवाए, ताबेदारी में, इस निज़ाम की ताबेदारी में जस्टिस शहबाज रिजवी इतने आगे चले गए कि उन्होंने इमरान खान को कन्विक्ट कर दिया उस जजमेंट के अंदर, और जस्टिस याहिया खान जो ऊपर बैठे हैं वो बजाय इसके, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये केस जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस मुनीब अख्तर या जस्टिस आयशा मलिक या जस्टिस अकील अब्बासी या जस्टिस अतर मिनल्ला या जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, इन आज़ाद जजेस के सामने लगना चाहिए था, इन हलफ से वफा करने वाले जजेस के सामने लगना चाहिए था, ना कि जस्टिस याहिया खान को यह केस अपने सामने लगाना चाहिए था। और आज तो जस्टिस शफी सदीकी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब एक लफ्ज़ नहीं बोले, अगली समाअत पे देखेंगे उनको बोलना चाहिए, उन्होंने भी हलफ उठाया हुआ है इंसाफ करने का।